हेलो दोस्तों, गौरव सर का जो जीके जीएस का अर्जुन सीरीज है जो अभी कंटिन्यू एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। साथ में रेलवे हो या बिहार एसएससी का या बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, किसी भी का अगर एग्ज़ाम दे रहे हो तो जीके जीएस के मायने में ये सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसका एपिसोड आज 2 आ गया है और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर इसका आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिएगा। हम आपको बता देंगे आपको इसका जो हैंड रिटेन नोट्स पीडीएफ कहाँ मिलेगा। इसका फर्स्ट एपिसोड भी आ चुका है, आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जीके जीएस अर्जुन सीरीज का एपिसोड नंबर 2 है। पहला एपिसोड भी आ चुका है, प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। तो प्रश्न इस प्रकार का है कि अटल सुरंग किन 2 स्थानों को जोड़ती है? तो मनाली और लाहौल स्पीति की घाटी इसको जो है अटल सुरंग जोड़ती है। इससे इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं। मुंबई जो है, मुंबई से नासिक के बीच जो जोड़ता है वो थालगढ़ दर्रा है और मुंबई से पुणे के बीच बोरघाट दर्रा जोड़ता है। श्रीनगर और लेह लद्दाख के बीच जो जिला दर्रा है यहाँ से देख सकते हैं। और जम्मू से लेके श्रीनगर के बीच बनिहाल दर्रा है जिसे जवाहर सुरंग भी कहा जाता है। संविधान के किस भाग में आपात उपबंध का उल्लेख किया गया है? तो भाग की बात किया जाए तो भाग 18 में उपबंध किया गया है। और इसके अनुच्छेद की बात किया जाए तो 352 से लेकर 360 तक इमरजेंसी का जिक्र है। आपात के दौरान मौलिक अधिकार जो है निलंबित नहीं होता। 20 और 21 जो मौलिक अधिकार है वो आपात के समय भी निलंबित नहीं होता है। मौलिक अधिकार जो है, ये जो आपात है जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। आपात टोटल 3 टाइप के होते हैं। राष्ट्रीय आपात 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप में लगाया जा सकता है, जैसे कि युद्ध के समय, बाह्य आक्रमण के समय, सशस्त्र विद्रोह के समय जो है आपात लगाया जा सकता है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको जो है सशस्त्र विद्रोह किया गया। इससे पहले क्या था आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके बाद बात किया जाए तो भाग 5 डीबीएसपी का संबंध जिक्र है। 36 से लेकर 55 आर्टिकल की बात किया जाए तो ये आयरलैंड से लिया गया है। भाग 4 कहता है लोक कल्याणकारी राज्य, जो कि आर्टिकल 38 में इसका जिक्र है। भाग 20 की बात किया जाए तो आर्टिकल 368 संविधान संशोधन से रिलेटेड है। वहीं बात किया जाए तो संसद की शक्ति जो है केशवानंद भारती केस 24 अप्रैल 1973 में संविधान का जो मूल ढांचा है उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ऐसा जो है कहा गया है केशवानंद भारती केस में। भाग 4 के की बात किया जाए तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी टोटल 10 थे। बाद में जो है एक फंडामेंटल ड्यूटी जो है एजुकेशन जोड़ा गया था इसमें। 86वां संविधान संशोधन 2002 में। चेन्नई के कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रुक्मिणी देवी अरुणडले जो है 1936 में चेन्नई की ये स्थापना की थी। एसएससी में बहुत ज़्यादा ये रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों। अगर आपने एसएससी जीडी का एग्जाम का रिव्यू देखा होगा तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है। इसका संबंध भरतनाट्यम से है, जिसका भरतनाट्यम का एक अन्य नाम है सादीरट्यम। ये क्लासिकल डांस है तमिलनाडु की। उसके बाद आप यहाँ से देख लीजिएगा बैजयंती माला को पद्म विभूषण दिया गया 2024 में। पद्म सुब्रमण्यम को भी दिया गया है 2024 में। एक और देख लीजिए यामिनी कृष्ण मूर्ति का एक मतलब पैशन ऑफ डांस नामक की मतलब है। वहाँ पे देख लीजिए भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों का नृत्य करती है। उसके बाद है मृणाली साराभाई, ये भरतनाट्यम से रिलेटेड है। और सत्रिया असम की डांस है जिसका डांस करता है श्रीमंत शंकरदेव। ये भी एसएससी में बहुत ज़्यादा पूछा गया प्रश्न दोस्तों। वहाँ से देख लीजिएगा भूटिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो भूटिया नृत्य की बात किया जाए तो भूटिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके बाद यहाँ से देख लीजिएगा महाराष्ट्र का नृत्य है लावनी, तमाशा और लेझिम। सिक्किम की बात किया जाए तो भूटिया नृत्य, सिंगछाम, चूफाट ये सब है। असम की बात किया जाए तो बिहू, बगरुम्बा, अंकिया नाट, मी दम नाफी नाट जो है ये कहाँ से है? असम से। छत्तीसगढ़ की बात किया जाए तो राउत नाच, पंथी, पिंडवानी ये सब जो है छत्तीसगढ़ की डांस है। इसकी फेमस तीजनबाई भी छत्तीसगढ़ किससे है, इसका जो है फेमस ये सब डांस है। राष्ट्रीय महिला आयोग, अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो है एक्ट 1990 का एक्ट था, 1992 में स्थापना की गई। पहला जो है इसका अध्यक्ष की बात किया जाए तो जयंती पटनायक थे, वर्तमान में रेखा शर्मा है। इसका हेड की बात किया जाए तो
1993 एक्ट में एक और आया था NHRC एक्ट, जो मानवाधिकार से संबंधित है और बना था रंगनाथ मिश्रा आयोग के सिफारिश पे ये जो है NHRC के स्थापना की गई थी। और फर्स्ट जो है रंगनाथ है और वर्तमान में अरुण है इसका अध्यक्ष। 1992 एक्ट सेबी से रिलेटेड है, लीगल बॉडी है एक तरह का। 1988 में इसकी स्थापना हुई, वर्तमान में माधेपुरी बीच इसके हेड हैं। 1999 एक्ट में देख लीजिए FEMA, जो 1999 में ही लागू हुआ था। FEMA का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन एक्ट इससे रिलेटेड है। एक और प्रश्न देख लीजिएगा, मामल्लपुरम का तटीय मंदिर किसके द्वारा बनाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पल्लव वंश के द्वारा बनाया गया, तमिलनाडु में है। चोल वंश की संस्थापक विजयालय थे। संस्थापक जो है बात किया जाए पल्लव वंश के तो श्री विष्णु हैं। नरसिंह वर्मन द्वितीय जो है महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण करवाया था। महाबलीपुरम मंदिर को सोड़ा का मंदिर भी कहा जाता है। 1984 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। गंग वंश की बात किया जाए तो कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पेगोरा कहते हैं, नरसिंहदेव फर्स्ट ने बनवाया था, उड़ीसा में है। और 1984 में इसको भी यूनेस्को में शामिल किया गया है। गंग वंश से रिलेटेड है नरसिंहदेव फर्स्ट। चोल वंश की बात किया जाए तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल वंश के शासक ने करवाया था, जिसका नाम था राजराज फर्स्ट। और तमिलनाडु के तंजावुर में इसका एक अन्य नाम है राजराजेश्वर। राष्ट्रकूट वंश की बात किया जाए तो एलोरा का कैलाश मंदिर जो है वो राष्ट्रकूट वंश के शासक थे, कृष्ण फर्स्ट ने बनवाया था। खजुराहो की मंदिर की बात किया जाए तो चंदेल शासक ने बनवाया था इसका, जो कि मध्य प्रदेश में है। पंचायतन शैली में ये खजुराहो की मंदिर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की बात किया जाए तो काल वैसाखी, मानसून से पहले की वर्षा और तड़ित झंझावट को काल वैसाखी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में इसको काल वैसाखी कहा जाता है। और उड़ीसा की बात किया जाए तो इसको नार्वेस्टर कहा जाता है। सुनहरी बूंदे क्या होती है? तो यहाँ से देख लीजिए, जिसे गोल्डन ड्रॉप भी कहा जाता है, इसे मावट भी कहा जाता है। रबी की फसल के लिए उपयुक्त होता है। ईसा मसीह का शिशु, इसका मतलब होता है अल्नीनो, गर्म जलधारा अल्नीनो है। भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और लौटता हुआ मानसून उत्तर पूर्वी मानसून को कहते हैं। कोरोमंडल तट पे ये बरसता है तमिलनाडु के क्षेत्र में। रबी फसल की बात किया जाए तो चना, राई, गेहूं, मटर, जौ, सरसों ये सभी रबी फसल है। अगर दोस्तों इसका PDF आपको प्राप्त करना है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे जितना भी PDF होगा अर्जुन सीरीज का सारा हम वहाँ पे PDF डाल दिए हैं। फर्स्ट एपिसोड का भी PDF वहाँ पे है। नेक्स्ट बात किया जाए तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्यसभा के मनोनीत जो सांसद होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। राज्यसभा के जो मनोनीत सांसद होते हैं समाज सेवा से आते हैं, कला से, साहित्य से, विज्ञान से, ये सब से वो लोग आते हैं। भाग कौन कौन लेता है? तो लोकसभा के इलेक्टेड MP, राज्यसभा के इलेक्टेड MP, विधानसभा के इलेक्टेड MLA भाग लेता है। 17वां संविधान संशोधन द्वारा ये चीज़ें ऐड किया गया था कि दिल्ली के भी जो MLA हैं वहाँ से भी भाग ले सकते हैं। पुदुचेरी के भी इलेक्टेड MLA है वो भी भाग ले सकते हैं। पहले ये नहीं था, लेकिन 17वां संविधान संशोधन द्वारा ये ऐड किया गया है। आर्टिकल 60 की बात किया जाए तो राष्ट्रपति का शपथ है। 61 की बात किया जाए तो राष्ट्रपति के लिए महाभियोग की चर्चा है। यहाँ से देख लीजिएगा पृथ्वी के उपसौर कब घटित होते हैं? तो 3 जनवरी को पृथ्वी के उपसौर घटित होते हैं। यहाँ से आप फिगर से देख लीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, टोटल मान लीजिए राउंड अप लगाता है, बीच में सन है और यहाँ पे मान लीजिए ये अर्थ है और यहाँ पे मान लीजिए भी अर्थ है। ये जो सबसे नज़दीक की जो दूरी होती है इसको उपसौर कहा जाता है। जो सबसे दूर की दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होते हैं उसे अपसौर कहा जाता है। सबसे नज़दीक के जो डिस्टेंस होते हैं उसे उपसौर कहा जाता है। तो यहाँ से आप देख लीजिएगा कुछ इंपॉर्टेंट डेट। अगर अपसौर की घटना किया जाए तो 4 जुलाई को होता है और उपसौर की घटना 3 जनवरी को होता है। यहाँ से आप लोग क्लियर हो जाइएगा। विषुव का मतलब होता है दिन और रात बराबर होना, इक्वेटर पे, उसे विषुव कहा जाता है। 21 मार्च को ये घटना होती है और 23 सितंबर को ये घटना होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता दर कहाँ है? तो बिहार में सबसे कम महिला साक्षरता दर है। टोटल की बात किया जाए तो टोटल साक्षर जो है इंडिया में 74% है। और अगर मैक्सिमम
की बात किया जाए तो केरल में है, मेल और फीमेल भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा साक्षर है, और बिहार में मिनिमम है, मेल और फीमेल भी यहाँ पे कम साक्षर है। सर्वाधिक साक्षरता अंतर की बात किया जाए तो राजस्थान में है। वहीं मेल की बात किया जाए राजस्थान का 82% है, और महिला की बात किया जाए तो 65%, और 17% का डिफरेंस है। अगर यूनियन टेरिटरी में मैक्सिमम साक्षर बात किया जाए तो लक्षद्वीप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से देख लीजिएगा, सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल किस खेल से में आयोजित किया जाता है। तो ये जो है बैडमिंटन से रिलेटेड है। बैडमिंटन से रिलेटेड और भी कप है, जैसे उबेर कप हो गया, थॉमस कप हो गया, ये सब बैडमिंटन से रिलेटेड है। गोल्फ से रिलेटेड की बात किया जाए तो राइडर कप हो जाएगा। टेनिस से रिलेटेड बात किया जाए तो हाफमैन कप, डेविस कप, ये सब टेनिस। फुटबॉल से बात किया जाए तो डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी, यूरो कप, रोबर्ट्स कप, सुब्रोतो कप, ये सब क्या है, फुटबॉल से रिलेटेड संबंधित है। वहीं बात किया जाए वाट जो है शक्ति का मात्रक है। यहाँ पे देखिए शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय या जूल बाय सेकेंड कर सकते हैं। कार्य हो या ऊर्जा हो, इस सब का मात्रक जूल होता है। अर्घ बात किया जाए तो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ होता है। ज्योति तीव्रता की बात किया जाए तो कैंडेला हो जाएगा। 1 मोल की बात किया जाए तो पदार्थ की मात्रा को 1 मोल कहते हैं। पदार्थ की मात्रा को मोल में भी मापते हैं। आवागाद्रो नंबर की बात किया जाए, आवागाद्रो संख्या की, तो 6.022 × 10⁻23 होता है। ये काफ़ी पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, बहुत ज़्यादा रिपीटेड ये प्रश्न है। बात किया जाए 1897 में खोजा गया पहला विटामिन, तो सबसे पहला जो है विटामिन बी को खोजा गया था। विटामिन बी का मतलब देख लीजिए, एमिनो अम्ल और कार्बोहाइड्रेट उपापचय के लिए अनिवार्य है। विटामिन बी एमिनो अम्ल और कार्बोहाइड्रेट उपापचय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ पे बात किया जाए विटामिन B1, तो थायमिन इसका नाम है, बेरी बेरी रोग होता है। B3 का नाम नियासिन है, और इससे जो प्लेग्रा रोग होता है। B2 का नाम राइबोफ्लेविन है, जिससे किलोसिस होता है। B9 का नाम फोलिक एसिड है, जिससे एनीमिया होता है। B12 का नाम साइनोकोबाल्मिन है, जिससे कोबाल्ट धातु की कमी से होता है। आप यहाँ से देख सकते हैं। वहीं पे बात किया जाए पोलिश जो राइस होता है उसमें B1 खत्म हो जाता है दोस्तों, और गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता था, जो फिलीपींस में अभी हाल फिलहाल में बैन कर दिया है गोल्डन राइस को। कुछ उपन्यास की बात किया जाए दोस्तों, तो एक देख लीजिएगा, द मूड्स लास्ट साई उपन्यास के लेखक कौन है, तो सलमान रशदी हो जाए। उसके बाद ब्रूंट शुगर जो पुस्तक है उसका लेखक हो जाएगा अवनी दोषी। द गोल्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स या द मिनिस्ट्री अनमोस्ट हैप्पीनेस, इसकी बात किया जाए, ये दोनों बुक जो है अरुंधति राय की बुक है। पहली भारतीय महिला है जिसे बुकर पुरस्कार मिला है। काफ़ी ज़्यादा चर्चा है दोस्तों इसमें। एक यूपीए का जो धारा लग चुका है, जो आतंकवाद विरोधी कार्य करते हैं, उसका जो धारा होता है अरुंधति राय पे भी फिलहाल लगा, इसीलिए इसकी बुक को यह हो सकता है एग्जाम के पॉइंट से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन ए फ्री स्टेट पुस्तक के लेखक हो जाएगा B.S. नायपॉल, पहले भारतीय है जिसे बुकर प्राइज मिला था, तो B.S. नायपॉल हो जाएगा। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड बात किया जाए तो अभी रस्किन बॉन्ड को मिला है। हॉकी से रिलेटेड देख लेते हैं दोस्तों। हॉकी में वर्तमान में 60 मिनट का खेल होता है। 2019 में ये 70 मिनट का खेल होता था। 15 मिनट के 4 स्लॉट होते हैं। अगला पहला जो 15 मिनट होता है और लास्ट का जो 15 मिनट होता है, दोनों के बीच 2 मिनट का गैप दिया जाता है, और बीच का जो 15 मिनट हो उसमें 15 मिनट का गैप दिया जाता है। फील्ड की अगर लंबाई की बात किया जाए तो 92 मीटर होता है, लगभग 9140 मीटर। चौड़ाई की बात किया जाए तो 55 मीटर होता है दोस्तों। पेनल्टी स्ट्रोक की दूरी बात किया जाए, यानी कि जिस तरह से मान लीजिए ये है और यहाँ पे गोल करने के है, और पेनल्टी स्ट्रोक यहाँ पे मान लीजिए राइडर है, यहाँ पे गोलकीपर है, और यहाँ पे पेनल्टी इन दोनों के बीच, अगर यहाँ से पेनल्टी मारा है तो इन दोनों के बीच की बात किया जाए तो 6.475 मीटर हो जाएगा। येलो कार्ड क्या है, तो येलो कार्ड जब आपको मिल जाए किसी भी खिलाड़ी को तो 5 मिनट उसको बाहर रहना पड़ता है। अगर डबल येलो कार्ड मिल जाए तो उसे रेड कार्ड के समान ही ट्रीट किया जाता है, यानी कि वो खेल से बाहर हो जाता है। हॉकी स्टिक की लंबाई की बात किया जाए तो 105 सेंटीमीटर है। मैक्सिमम वजन की बात किया जाए तो 737 ग्राम होना चाहिए हॉकी स्टिक की। तो दोस्तों ये रहा था अर्जुन सीरीज का टोटल 2 एपिसोड कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आप अर्जुन सीरीज को दोनों वीडियो देख सकते हैं। अगर दोनों वीडियो का अगर आपको PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे, दिया हुआ है, और वहाँ से जाके डायरेक्ट आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको दोनों जो है फर्स्ट सीरीज हो जाएगा, फर्स्ट एपिसोड और सेकेंड एपिसोड दोनों का जो है PDF वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चैनल पे अगर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है दोस्तों, ये सब बनाने में टोटल बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो मेहनत को देखते हुए ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा, ताकि हमें आगे भी इसी तरह का वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होता रहूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।